टेढ़ी स्पाइन, बड़ा सा पेशाब के थैले का पत्थर और एक डिफ़िकल्ट केस। कैसे बाहर हॉस्पिटल्स ने सबने बताया था कि ओपन सर्जरी होगी, बट टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक बड़ा सा पत्थर एक डिफ़िकल्ट केस में लेज़र से निकाल दिया पेशाब के थैले से। आइए देखें कैसे लेज़र सीएलटी होती है, यानी कि पेशाब के थैले के पत्थर का लेज़र से इलाज, वो भी अगर बड़े भी हों। जो पेल्विक बोन के गोले में सेंटर में दिख रहा है, ये आज की स्टोरी का विलेन 4 सेंटीमीटर का पत्थर, जो कि ओपन ऑपरेशन कई जगह से एडवाइस किया गया था। एक चैलेंज ये लेज़र से करना, और दूसरा चैलेंज जो आज था हमारे पास, जो हमारी स्टोरी का ये ऑपरेशन का, वो थी ये स्पाइन पूरी फ्यूज्ड एनेस्थीसिया के लिए चैलेंज, क्योंकि मरीज की चेस्ट बहुत अच्छी नहीं थी। जनरल एनेस्थीसिया के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं था, हम चाहते थे स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो। बट ऐसी फ्यूज्ड स्पाइन में स्पाइनल देना या रीढ़ की हड्डी में सुई लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। 3D जो ये व्यू है सीटी से बना हुआ, खेलने में इससे बहुत मज़ा आता है मेरे को, बट ये हमारी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में बड़ी मदद करता है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस अ लॉट, और इस केस में खासकर सीटी ने बड़ी मदद की। प्लानिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी और साथ में एग्जीक्यूशन भी। जहाँ पे सीटी में लग रहा था वहाँ भी प्रिक करने में दिक्कत हो रही थी। 2 या 3 प्रिक्स के बाद हम सक्सेसफुल हो गए, और आर एनेस्थेटिस्ट वॉज वेरी हैप्पी कि हमें वो सक्सेस मिला इतनी डिफ़िकल्ट स्पाइन में। नहीं तो जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता, और अल्टीमेटली ही वॉज हैप्पी। डॉक्टर सागर, थैंक यू फॉर दैट। हम रहे सक्सेसफुल। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आता है स्पाइन से, वो आने लगा। दैट मीन्स हम रीच कर गए थे अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में, और हमने ड्रग इंजेक्ट करी फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ताकि नीचे का हिस्सा सुन हो जाए और हम ऑपरेट कर पाएँ सेफली। पत्थर बहुत हार्ड था, तो हमने हाई पावर लेज़र सेटिंग्स करी। एक पैर के स्विच में 30 वाट, दूसरे पैर के स्विच में 45 वाट्स। इतनी हाई पावर सेटिंग्स की जनरली पत्थर में ज़रूरत नहीं होती, बट देखने में पत्थर बहुत हार्ड था और बड़ा भी था, तो हम चाहते थे जल्दी से जल्दी करें। लेज़र की सेटिंग इसीलिए हमने हाई वाटेज में रखी फॉर बेटर एंड क्विक रिजल्ट्स। ये प्रोस्टेट के थ्रू होते हुए हम घुसे पेशाब के थैले में, और वहाँ विराजमान था वो बड़ा सा पत्थर जो दिखने में बहुत हार्ड है। हम लोगों को देखने में आइडिया लग जाता है पत्थर हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, और ये एक हार्ड पत्थर था। वी हैव नाउ स्टार्टेड द सर्जरी। पैडल्स से हम लेज़र को कंट्रोल करते हैं पैर से, और हाथों से जो हमने इंस्ट्रूमेंट पेशाब के रास्ते के थ्रू घुसा रखा है उसे कहते हैं लेज़र वर्किंग एलिमेंट वाया अ रिजेक्टोस्कोप। इससे हम पिक्चर इन पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं कैसे पत्थर को मक्खन की तरफ पिघला रहे हैं। एक तरीके से फाइन डस्ट में पत्थर तब्दील हो जाता है। अगर हाई पावर लेज़र सेटिंग्स रखी जाए तो डस्टिंग भी बहुत जल्दी जल्दी होती है इस पत्थर की। मक्खन की तरह लेज़र एक्ट करती है और पत्थर को अपने मैकेनिज़्म से बिल्कुल तोड़ते जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और ज़्यादातर पार्ट को तो डस्ट बना देती है। ये एक होल्मियम लेज़र है। लेज़र के बारे में और उसके मैकेनिज़म्स का मेरा एक अलग वीडियो है। स्लोली बट स्टेडली विद अराउंड 17 मिनट्स ऑफ लेजिंग टाइम्स हम एंड में पहुंचने लगे अपने पत्थर के। कैसे ये लास्ट के छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं और लेज़र एक्ट करे जा रहा है, और इन पत्थरों को हम बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में तब्दील करते रहें ताकि आसानी से हम निकाल पाएँ। एक फाइनल चेक बिफोर द सर्जरी कि पेशाब का थैला कैसा लग रहा है, और आप देख सकते हैं ये एक यूरेटर का ओरिफिस या छेद, ये दूसरे यूरेटर का। यूरेटर वो चीज़ जो नली किडनी से आके खुलती है। अब सारे पत्थर निकल चुके हैं और हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। मेरे टेक्नीशियंस के फेवरेट वर्ड आफ्टर ऑपरेशन होते हैं जो अब आप सुनेंगे। ओके। अंत में हम बीनते हैं सारे छोटे से छोटे टुकड़े पत्थर के, ताकि हम पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को दे पाएँ। लेज़र से जब पत्थर निकालते हैं तो छोटे पत्थरों में खासकर वो पत्थर देना भी मुश्किल होता है, क्योंकि पानी में वो डस्ट बह जाती है। डस्ट को आप कैसे इकट्ठा करोगे। ये एक बड़ा पत्थर था, इसलिए आसानी से हम इकट्ठा कर पाए और पेशेंट के अटेंडेंट्स को दे पाए। उनके लिए कैसे, देखिए फाइन डस्ट है। और अंततः ये सर्जरी ख़त्म हुई, सक्सेसफुल हुई, एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि कैसे आपने डस्ट बना दिया कितना बड़ा पत्थर। पेशेंट की मिली बहुत मदद, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल ब्लैडर स्टोन सर्जरी।